तो ब्रिज में गुरु पूनो को क्या कहते हैं? मुड़िया पूनो। पूर्णिमा को या पूनो बोलते हैं। तो गुरु पूनो के दिन ही वैष्णव लोगों ने मस्तक मुंडन करके गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई थी शुरुआत में। कब? 500 वर्ष पहले, जब श्री सनातन गोस्वामी जी निकुंज प्रवेश किए। आज की तिथि तो 6 गोस्वामी सबसे बड़े कौन? सनातन गोस्वामी। इसलिए संपूर्ण ब्रजमंडल में जितने संत वैष्णव ब्रजवासी हैं, सबके परम आदरणीय पूज्य सनातन गोस्वामी रहे और सब में बड़ी श्रद्धा करते। और 6 गोस्वामी में सबसे बड़े और सबसे पहले गए। आज के दिन यानी गुरु पूर्णिमा की तिथि में सनातन गोस्वामी जी महाराज निकुंज प्रवेश किए। तो उसमें एकदम संपूर्ण ब्रजमंडल शोकाकुल हो गया। शोक की लहरें सब जो है डुबो दी, शोक में आतुर हो गए। तब वैष्णव जनों ने मस्तक मुंडित करके, होता ही है मस्तक मुंडन किया जाता है उस दिन, तो मस्तक मुंडित करके सनातन गोस्वामी की सवारी निकाली, शोभा यात्रा गिरिराज की परिक्रमा। इसलिए कि ये जीवन भर गिरिराज की परिक्रमा दी, तो आज भी परिक्रमा हो इनको लेके परिक्रमा दी। तब से ब्रजवासियों का देखो सब मस्तक मुड़ा करके ये सब संत वैष्णव परिक्रमा दे रहे हैं। तो पूर्णिमा को लोग धीरे धीरे मुड़िया करने लगे। केवल उस वर्ष नहीं, हर वर्ष ऐसा होने लगा। देवेश्वर ने कहा ठीक है, हम हर वर्ष ऐसा मनाएंगे, हर वर्ष मस्तक मुंडित करके परिक्रमा करें। तो पहले केवल वैष्णव साधु संत ही परिक्रमा लगा, तो फिर ब्रजवासी शामिल होने लगे। होते होते महाराज आज तो ऐसा है कि कुंभ मेला जैसा दृश्य हो गया। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये 2 भाई रूप सनातन के नाम से परिचित हैं। ये थे बंगाल के बादशाह हुसैन शाह के मंत्री। तो उनके दरबार में हिंदू मंत्री हुआ करते थे। हिंदुओं पर उनका भरोसा था, विश्वास था कि हिंदू बड़े बुद्धिमान होते और ईमानदार होते, इसलिए रखते थे। सनातन गोस्वामी की बुद्धि को देखकर, प्रतिभा को देखकर हुसैन शाह एकदम उनके अनुगत हो गए, मतलब उन पर बहुत ही प्रभावित हुए। तो ऐसे ऊंचे पद पर मान सम्मान प्रतिभा धन विद्या वैभव, क्या वो किस बात की कमी थी? अपार विद्या वैभव, राजा से बस 1920 मनवादास जी ने लिखा है कि ऐसे है गए, इतना वैभव है गई, उतना वैभव माना जाता है। मतलब घोड़ा हाथी, यही वैभव, हाथी घोड़ा आदि वैभव, बस निपुणहारी, मतलब राजा से थोड़ी सी कमी, नहीं तो राजा। पर दरबार में जब तक रहते तब तो दरबारी वेशभूषा में राजकाज करते। जब घर आ जाते तो घर में मदन मोहन जी का मंदिर है, ठाकुर जी हैं, और उस गांव में आज भी दिव्य परिवेश। आ जाएंगे लगेगा वृंदावन आ गया मैं। आज भी हरा भरा वृक्षावली, सरोवर, कुंड मंदिर है। जन इतनी बस्ती नहीं है, ज्यादा लोग नहीं रहते, आबादी कम है। तो मानो राम के लिए गांव को उन्होंने वृंदावन बना दिया। नित्य कथा, पूजा, सत्संग, राधा कुंड, कृष्ण कुंड वहां बना हुआ है, सनातन सरोवर, रूप सागर, तो वहां वृंदावन था। घर में रहते तो भक्ति करते, खूब पूजा पाठ, दरबार में जाते तो तब कोई पहचान नहीं पाते, यही सनातन गोस्वामी। पर कब तक रहेंगे महाराज? एक साथ 2 काम नहीं होता, भक्ति और भोग नहीं चल सकता, तब तक चल। और दिनों दिन भक्ति में मन जो है ज्यादा आसक्त होने लगा, उधर भोग से मन हटने लगा, मन में ग्लानि होने लगी कि हम ब्राह्मण होकर के, विद्वान वैष्णव होकर के मुसलमान का नौकर बने, उसका वेतन खाए, तो उसी का अन्न खाना हुआ, वेतन खाना, मन में ग्लानि। फिर ग्लानि ये जवन है, जब लड़ाई में जाके उड़ीसा तब तक स्वतंत्र हिंदू राज्य था और बार बार ये आक्रमण कर रहा था उड़ीसा को दखल करने के लिए, और मार्ग में कितने मंदिरों को तोड़ते,
ओह, इसकी सेना दौड़ती हुई जाती, मूर्तियों को पांवों से रोदती हुई जाती। देखकर एकदम रोमांचित होते, रोते, ये क्या देखा, मंत्री है, जाना पड़ता, हमें बड़ी अब नौकरी नहीं करना, ये दृश्य हमसे नहीं देखा जाता। तो महाप्रभु तब अपना रूप प्रकाश कर दिया, भगवत रूप, और खूब नाम संकीर्तन का प्रचार होने लगा। बोले एक महाप्रभु ही हमारे कर्णधार होंगे, उन्हीं का आश्रय हम लेंगे, ये कृष्ण के अवतार है। तो पत्र भेजा कि प्रभु कब तक हम यवन के अधीन में रहेंगे, इस संसार रूपी सागर में पड़े रहेंगे, हमें उद्धार करो, अपने चरणों में हमें उठा लो। पत्र पाकर बड़े प्रसन्न हुई महाप्रभु। तब उन्होंने पत्र लिखा, महाप्रभु ने एक पत्र लिखा, तो कहा देखो हमारा देव संतोष देव, तुम लोगों का भोग समाप्त होने वाला, अब श्री कृष्ण भक्ति में तुम लीन होने वाले हो, पर अभी थोड़ा और विलंब है, तब तक रहो जब तक वो समय नहीं आ जाता है। किस प्रकार रहेंगे प्रभु, किस प्रकार रहोगे, सुन लो। पर व्यासिनी ने नारी उदाहरण दिया, देखो घर में पत्नी है पर उसका मन दूसरे पुरुष में लगा है, वो क्या करती है, घर का काम तो करती है पर मन रहता है उस पुरुष में, उसी का संग का चिंतन भी करती रहती है, कब उनके पास जाऊं, कब उनसे संग करूं। भीतर परिवार में रहो, राजा का आदेश पालन करो, काम करो, पर मन रखो भगवान। जो नारी दूसरे पुरुष में रखती है, तुम भगवान में रखो, और भगवत कथा कीर्तन सत्संग में मन को लगा के खूब सुख आस्वादन करो। एक दिन देखना भगवान की कृपा होगी और तुम्हें मुक्त कर दे। तब महाप्रभु के सन्यास ग्रहण करके दक्षिण यात्रा में गए। दक्षिण यात्रा से लौटकर पूरी धाम आए, फिर गए गौर मंडल, अब रूप सनातन पर कृपा करने हेतु। वृंदावन यात्रा का एक बहाना था, आ गए मावदा राम के लीलाम, रूप सनातन जी से मिलने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए स्वयं गौरहरि आए। और जहां भी महाप्रभु जाते लाखों की भीड़ चलती, मेला चलता। शाह के गुप्तचर ने कहा, यहाँ बना एक हिंदू कोई सन्यासी है और उसके सब तो लाखों लोग चलते हैं, कहीं कोई आंदोलन करा कर न दे, हिंदू एक होकर के आपके विरुद्ध कुछ ना हो जाए। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, मैं मंत्री से सलाह करूं। पहले एक छोटे मंत्री से पूछा, उसने जो कुछ बात मन में जो है बैठी नहीं बात, फिर सनातन गोस्वामी से पूछा कि तुम बताओ ये बात क्या, ये सन्यासी कौन है, इसके पीछे क्यों भीड़ क्यों जाती है? तो पहले उन्होंने भी गोस्वामी हल्के रूप में कहा, हाँ वो एक सन्यासी है, नवद्वीप में उनका जन्म हुआ है, जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है, देखने में बड़े सुंदर है, गोरे बड़ एकदम गौर वर्ण, युवा है, देखने में सुंदर है, इसलिए उनके पीछे भीड़ लगी रहती। सन्यास ले लिए, सन्यासी बन गए, कीर्तन करते, नाचते गाते हैं, इसलिए उनके पीछे भीड़ लगी रहती। कोई ऐसी बात नहीं महाराज। अब महाप्रभु से मिलने के लिए उतावले तो थे ही, राम के लिए जब आप पहुंचे, दोनों भैया रूप सनातन रात में आए मिलने, राजवेश में नहीं, अपने लाभ लश्कर के साथ नहीं, अकेले दो भाई चुपचाप रात्रि में अंधकार में आए, रात्रि की अंधेरे में, केवल धोती और चद्दर पहने, दूर से ही साष्टांग दंडोत की। एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठे थे महाप्रभु, पास में नित्यानंद प्रभु थे और भी लोग बैठे थे, रात्रि का समय था। तो दूर से दोनों भाई गले में जो दुपट्टा था डाल करके साष्टांग लेट गए। तो महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु आपने पहचाना कौन है? यही है बंगाल के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। अच्छा यही है सनातन संतोष अमर देव, बुलाओ बुलाओ, हम तो इसलिए यहाँ आए हैं,
महाप्रभु बुला रहे पर वे आ नहीं रहे। इतनी दीनता भरी थी। ये दूर से ही रो रहे, गले में वो अंगूठा डालकर, प्रभु हम यमन के कर्मचारी हैं, हम अधम है, पापी है, हम आपके पास जाने के अधिकारी नहीं, आपका स्पर्श हम नहीं कर सकते, प्रभु आप मत छुइए हमको। इतनी दीनता, रोने लगे। ओ इनकी दीनता देखकर प्रभु बोला धन्य हो तुम, ऐसी दीनता कभी देखी नहीं गई। ऐसे राजमंत्री गले में मोछा डाल करके, दांतों में तिनका दबा करके साष्टांग ले जाए चरणों में, महाप्रभु आलिंगन करने जाओ पीछे हट जाए, नहीं प्रभु मुझे हमें मत छुइएगा, हम पापी म्लेच्छ हैं, हमें मत छुइए। इतिहास में ऐसी दीनता नहीं देखी गई। इसलिए रूप सनातन गोस्वामी को दीनता की प्रतिमूर्ति कहते हैं विद्वान। अगर दीनता देखने आते इन दोनों भाइयों को देखो। महाप्रभु आगे बढ़ रहे, आलिंगन करने के लोग पीछे हट गए। बाद में महाप्रभु जबरदस्ती दोनों का आलिंगन किया, दोनों को प्रेमदान दिया और कहा आज से तुम लोग हो गए वैष्णव, तुम तो हमारे नित्य दास हो, आज क्यों चिरकाल से तुम हमारे परिकर हो, है ही नित्य परिकर। पर आज से तुम्हारा नया जीवन हुआ, आज से तुम्हारा नाम रूप सनातन हुआ। बोले रूप सनातन गोस्वामी की जय। बड़े का नाम सनातन और छोटे का रूप। असम्मानार्थ फिर गोस्वामी हम लोग कहते हैं। तो दोनों का उद्धार किया, दोनों पर कृपा की करके प्रभु लौटे। सनातन गोस्वामी जी ने कहा प्रभु आप इतनी भीड़ लेकर यहाँ अधिक दिन न ठहरिए, क्यों ये यवन राज है, पता नहीं कब मस्तिष्क में क्या है, कोई विश्वास नहीं, इसलिए आप यहाँ से जाइए। ना तो वृंदावन जाना है, वृंदावन इस भीड़ को लेकर नहीं, प्रभु वृंदावन जाए तो केवल अकेले या एक दो जो मन के माफिक आपके अंतरंग सेवक हो उन्हीं को लेके जाए भीड़ लेकर। प्रभु ने सनातन गोस्वामी की बात मानी, ठीक कहा, ये मंत्री है, विद्वान है। तो वहां से प्रभु लौट के पुरी आ गए। जब दोबारा वृंदावन आए महाप्रभु, बस दो ही सेवक थे, बलभद्र भट्टाचार्य और उनके साथ एक सेवक कृष्णदास शर्मा, बस इन्हीं को लेके वृंदावन आए। तो सनातन गोस्वामी से कहा, रूप गोस्वामी से कि हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन से जब हम लौटेंगे तुम हमें काशी में, प्रयाग में कहीं मिलना। ऐसा कहकर प्रभु चले आए। अब रूप सनातन गोस्वामी इंतजार में है, प्रतीक्षा में, कब प्रभु वृंदावन यात्रा करेंगे। अब यात्रा प्रभु कर दी, वृंदावन के लिए चल दिया। सुनते ही दोनों उत्कंठित है। सनातन गोस्वामी मैं पहले जाऊंगा, रूप गोस्वामी कहते मैं पहले जाऊंगा। एक दिन रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी जी से कहा भैया अब मुझे जाने को, अब मैं नहीं ले सकता। सनातन गोस्वामी बोले ओ भैया इस संसार में मैं पहले आया तो तू पहले आया, आप पहले आए, तो मैं जब पहले आया भजन में ही मेरा पहला अधिकार, बड़े भाई होने के नाते मेरा पहला अधिकार, मैं पहले जाऊंगा। रूप गोस्वामी चरणों में गिर गए, नहीं भैया आप बड़े हैं, आप पर कितना दायित्व है, आप चले जाएंगे तो ये हमारा जो परिवार एकदम चरमरा जाएगा, ये सब व्याकुल हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। आपका दायित्व अधिक है, आपको रहना होगा, और राज दरबार में भी आप प्रधानमंत्री है, एकदम से आप चले जाएंगे तो राजा भयंकर क्रोधित हो जाएगा, हम पर अत्याचार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको जाना उचित नहीं होगा, पहले हमको जाने दीजिए। रूप गोस्वामी पहले आए, ये रह नहीं पा रहे। एक घटना घटी, तब से रूप गोस्वामी जाने के लिए बड़े लालायित हो गए, आतुर हो गए। कौन सी घटना? एक दिन रात में, बरसात की रात, तो आंधी थोड़ी देर पहले हो चुकी, बरसात अभी भी हो रही है, और राजा का निर्देश आया रूप गोस्वामी के लिए अभी दरबार में आओ। अब पता नहीं राजा का दरबार जब बहुत जरूरी हो तो रात में भी दरबार बुलाया जाता है,
अब गहरी आधी रात में राजसभा बुलाई गई और इनको बुला भेजा गया। अभी आधी रात को जाना पड़ेगा, उपाय नहीं जाना पड़ेगा। पालकी आ गई, बैठ गए और रास्ते में बारिश हो चुकी है, अभी भी जल रुकने हर कहीं कमर तक चली पड़ा है। रास्ते में जगह जगह पेड़ गिरे हैं, रास्ता बंद है, राजमार्ग से नहीं जा सकते, फिर गांवों के मार्ग से जाने लगे। आधी रात को तो गांव के जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते के किनारे झोपड़ी में धोबी परिवार रहता है। तो धोबी ने पूछा अपनी पत्नी से, धोबी से, थोड़ी आधी रात में इस बरसात की रात में कौन जा रहा? पानी में चक चक की आवाज आ रही। धोबी ने कही, हाँ कौन हो सकता है, या तो चोर, कुत्ता या राजा का कोई नौकर। भाई इस बरसात की आधी रात में कौन जा सकता है? चोर, कुत्ता या राजा की कोई नौकर। वो स्वामी पलकी में बैठे बैठे सुन रहे थे, सुनकर समाज थे बैठे। क्या कहा उसने? चोर, कुत्ता, राजा का नौकर, तो तीनों पर जाएगा जी समान अर्थ। तो मैं क्या कुत्ता हूं, चोर हूं, राजा का नौकर हूं, एक ही समान अर्थ हुआ। अब मुझे नौकरी नहीं करनी। उन्होंने प्रतिज्ञा ठान ली। उसी दिन उसी समय दरबार जाना था, गए, कोई दरबारी को जरूरी काम था, उन्होंने किया, फिर लौटे, फिर नहीं गए दरबार। दूसरे दिन प्रातःकाल चल सनातन गोस्वामी को मना करके आप थोड़ी देर रहिए, मैं पत्र भेजूंगा तब आप आइएगा। परिवारों को दूर भेज दिया गोस्वामी ने, नाम के लिए मालदा से दूर बरिशाल जिले, और परिवारों को सुरक्षित करके धन का बंटवारा करके। सनातन गोस्वामी के लिए धन की आवश्यकता हो सकती है, अगर मानो इन्हें काराबंदी कर दी जाती है कारागार में, उस समय धन की आवश्यकता होगी, सारी व्यवस्था करके गोस्वामी निकलते हैं। वे आकर के महाप्रभु से मिलते हैं प्रयाग में, और सनातन गोस्वामी अभी भी कारागार में है। इसके बाद क्या घटना घटी? जब रूप गोस्वामी चले गए और सनातन गोस्वामी भी कुछ दिन बाद दरबार जाना छोड़, अब घर में ही बैठे रहे। बहाना क्या था? बीमारी का। राजा को शक हुआ, एक भाई तो चला गया बिना कहे, कहाँ चला गया कोई पता नहीं, और दूसरा जो प्रधानमंत्री वो घर में बैठा है, बीमार है, ना क्या बहाना है। तो राजा ने राज वैद्य को भेजा, जाइए आप देख आइए सचमुच बीमार है कि नहीं, बीमार है तो कौन सी बीमारी है, इलाज कीजिए। जब राज वैद्य आया तब वे क्या कर रहे थे? मंदिर में भागवत कथा कर रहे, एकदम स्वस्थ है, बीमारी का कोई लक्षण नहीं। तो जब बादशाह को जाकर कहा, महाराज आपके मंत्री साहब तो अच्छे, वो कथा कर रहे हैं, स्वस्थ, अच्छा, एकदम आग को बुला। इस तरह हमारे साथ विश्वासघात। चलो सेनापति, मंत्री सेनापति के साथ आकर हाजिर, बादशाह घर में आ गए। सनातन जल्दी उठे, सम्मान किया, बैठने दिया, यहाँ बनाइए, आइए, हाँ बताइए, फरमाइए क्या आदेश है। क्या फरमाए? तुम क्या कर रहे हो? सरासर ये देशद्रोह तुम जो कर रहे हो, ये विश्वासघात देशद्रोह कर रहे हो। कैसे? एक भाई तुम्हारा चला गया और तुम यहाँ बीमारी का बहाना करके बैठे हो, ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते कि ओडिशा से हमारी लड़ाई चल रही है, इसमें तुम्हारी कितनी आवश्यकता है। सनातन गोस्वामी इस बार नहीं गए तो राजा हार गए। तुम्हें चलना है युद्ध में, सुन लो, या आना, हाँ या ना बोलो जल्दी, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। सनातन गोस्वामी ने प्रतिज्ञा ठान ली, मुझे नौकरी नहीं करे। उन्होंने दो टूक कहा, जहां पर ना हाथ जोड़कर, मैं अब भगवान का सेवक नौकर बन गया, अब मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। साफ जवाब। क्या कहा? नहीं कर सकते हो, ये सरासर देशद्रोह कर रहे हो। जानते हो मैं तुम्हें
कौन सा दंड दे सकता हूँ, कैसा दंड दे सकता हूँ, जानता हूँ आप अधिक से अधिक मृत्यु दंड दे सकते हो। मृत्यु दंड करते वो मुझे स्वीकार है, पर नौकरी नहीं करनी तो नहीं करनी। एक बार तो बादशाह चाह रहा था कि तलवार निकाल अभी, फिर क्या सोचा, न्याय में तलवार रखकर नहीं, शायद बुद्धि बदल जाए, गति फिर जाए तो मैं युद्ध में जाऊं, इस तब तक कारागार में रहे। तो सेनापति गिरफ्तार करो उस प्रधानमंत्री को, मैं नहीं चाहता मृत्यु दंड, एक बार एक मौका देना चाहता हूँ, जाओ कारागार में बंदी बना दो, मैं उड़ीसा चलता हूँ, युद्ध में आता हूँ लौट के, इसके बाद फिर फैसला लेंगे क्या करना। तो कारागार में डाल के राजा चला गया लड़ाई में, और सनातन गोस्वामी काराबंदी अब कारागार में गए। जब कारागार में तभी वो पत्र आया तो गोस्वामी का, भैया जी आ जाइए, महाप्रभु अब आ गए हैं, वृंदावन से यात्रा करके लौट आए हैं, अब काशी आ जाइएगा, काशी में भेंट हो जाए। अब काराबंदी कैसे जाए, तो कारागार के जो जेलर है सनातन गोस्वामी के बड़े अनुग्रह के पात्र रहे, प्रधानमंत्री, उनकी अनुकंपा सबको मिली है, खूब अनुग्रह मिला है। यदि बुलाकर कहा, देखो प्रभु तुमको मैंने बड़ा उपकार किया ना, हाँ आपने बहुत उपकार किया, एक उपकार मेरा कर सकते हो, बताइए फरमाइए कौन सा उपकार करना। ये उपकार करना है, तुम्हें 2 लाभ मिलेगा, अर्थ भी परमार्थ भी। ये लोग सोने की मुहर रख दी गई उनके सामने, 500 मुद्राएं मोहर रख दी गई, क्योंकि ये तुम्हें ये मुद्रा मिल रही है, जीवन भर तुम खा सकते हो, नौकरी में इतना धन तुमको नहीं मिलना, ये 500 सोने की मुहर, ये अर्थ। और परमार्थ क्या, तुम हमें कारागार से मुक्त कर दोगे तो अल्लाह तुम पर प्रसन्न होंगे, तुम पर बड़ी कृपा करेंगे, 2 लाभ तुमको। पर वो राजी नहीं, आपको मुक्त नहीं कर सकता, अगर अवस्था आया जान गया तो मुझे मार डाल, मैं मर जाऊंगा, मेरा परिवार क्या होगा, अरे क्या होगा, इतना धन है, परिवार आराम से चलेगा। नहीं, मैं आपको मुक्त, मृत्यु से घबरा, मृत्यु भय से घबरा रहा। सनातन गोस्वामी समझ गए इससे और लोभ दिया जाए तब शायद लोग बस मुझे छोड़ देगा, फिर इशारा किया सेवक से और ला दो, फिर 700 मोहर ला दी गई, तब लोग आ गया। देखो सर, अभी भी सोच लो, ये धन मिल रहा है, जीवन भर खाओगे, राजा आ भी जाए, तुम्हें नौकरी से हटा दे तो भी कोई चिंता नहीं, आराम से तुम खा सकते हो, और हमें छोड़ दोगे, तुम पर जो है अल्लाह की कृपा होगी। और हमें कैसे छोड़ोगे, राजा को पता भी नहीं चलेगा। तुम ये कहना, हम तो इनको मंत्री साहब को ले गए थे गंगा जी शौच के लिए, तो वहां से वो शौच के बाद स्नान करने गए और डूब गए, बस इतना बता देना, और हमारी खोज मिलेगी नहीं, बोला हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, हम चले जाएंगे कहाँ, मक्का मदीना, उनकी भाषा में कहा, बहुत दूर, फिर हमारा पता नहीं चलेगा। इस तरह भरोसा दिलाया और धन का लोभ फिर छोड़ दिया, पैरों में जो बेरी थी कट काट करके छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी राजमार्ग से नहीं आए, पहाड़ों में जंगलों में होकर के, तो वहां से चुपचाप निकल कर काशी आ गए। महाप्रभु से भेंट हुई, तपन मिश्र के घर महाप्रभु की कृपा हुई। 2 महीने अपने पास रख करके सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, उपदेश दिया, कहा सनातन वृंदावन जाओ, तुम्हारे छोटे भाई लोग पहुंच गए, तुम जाओ, तुम्हें ये हमारा आदेश पालन करना है, ठाकुर सेवा की स्थापना, ब्रज मंडल वृंदावन के तीर्थ स्थलों का उद्धार, ग्रंथों का प्रणयन, चौथा भक्ति वैराग सिखाना। किसे कहते हैं वैराग? सनातन गोस्वामी ने जो वैराग अपनाया वो यति का रूप है, तो प्रभु के हर आदेश का पालन किया,
प्रभु आपकी कृपा होगी तो पालन हो, आप कृपा कीजिए, अपने चरण मस्तक पर रखिए। उन्होंने कृपा की शक्ति संचार किया और सनातन गोस्वामी को वृंदावन के लिए भेजा। तो वृंदावन आए, जंगल ही तो था, मथुरा में रुके पहले 2 दिन, अब वृंदावन में रहने लगे। ध्रुव गोसाई जगह जगह रहते, कभी कहीं गोमा टीला में वहां रहते। और सनातन गोस्वामी ने जगह पे निर्णय कर ली, जो द्वादश आदित्य टीला है ना, आज मदन मोहन मंदिर जो पुराना मंदिर जिस जगह है, उस टीले का नाम द्वादश आदित्य टीला, यानी 12 सूर्य एक साथ उदित हुए थे। जब काली दया की लीला हुई, यमुना जी से कन्हैया निकले, एकदम कांप रहे थे शीत के मारे, तब 12 सूर्य एक साथ उदित होकर के कन्हैया को ताप दिया इस टीले पे। इसलिए टीले का नाम है द्वादश आदित्य टीला। इसमें बहुत पुराना मंदिर भी था। उस समय सनातन गोस्वामी जब आए कुछ नहीं था, खंडहर था, तो वहां झोपड़ी बनाकर रहने लगे। फिर मन में हुआ कि बद्रीनाथ ने जो मंदिर बनाए, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सब लुप्त हो गए, उन विग्रहों का पुनः प्रकाश हमें करना है, यही महाप्रभु का आदेश है। अब विग्रह कहाँ मिलेंगे? वृंदावन जंगल है, तो मधुपुरी के लिए कहाँ जाना पड़ता? मथुरा। तो गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो भी यहाँ उस समय थे 2-4 सब मथुरा जाती मधुपुरी करने। मथुरा में एक परशुराम चौबे जी हैं, उनसे बड़ी मित्रता हो गई, उनके मधुपुरी मांगते। तो वहाँ मदन मोहन लाल थे, वही बद्रीनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित, उनको जमुना जी में मिला। मदन मोहन लाल को देखकर बड़े सनातन गोस्वामी आकृष्ट हुए। पता नहीं मदन मोहन को और खींचा जा रहा है। और जो पत्नी थी चौबे की, वो मदन मोहन की सेवा कैसे करती थी? बेटा जैसी। अपना एक बेटा था सदन, और ठाकुर का नाम मदन, मदन सदन, 2 बेटा मानकर सेवा करती। एक दिन सनातन गोस्वामी ने कहा, भैया आप जो ठाकुर जी की सेवा करती हो ना, अपने बेटा मानकर नहीं, ठाकुर की सेवा ठाकुर की तरह होनी चाहिए। ठाकुर की सेवा नहा धो करके पवित्र हो करके करनी चाहिए। बेटा की सेवा मैया थोड़ी नहा के करती है, तो बेटा मानकर कर बिना नहाए ठाकुर का भोग लगा दे। बोले ऐसा नहीं, कुछ नियम बताए। अब नियम अनुसार पत्नी करने लगी, तब मदन मोहन ने गाल फुला लिया। मदन मोहन ने कहने लगा, भैया अब तुम में भेद भाव आएगा। कैसे? अब तुम मैं बेटा ना मान, पहले बेटा मानती, बेटा की तरह व्यवहार करती, आज तुम हमें भगवान ईश्वर मानने लग गए, तो भेदभाव आएगा। तो भैया कहते, मैं कहा करूँ बाबा जो आवे ना है, बाबा ने ऐसी कही है, और रहने दे बाबा की बात, तू जैसे सेवा करती वैसे कर। तो बाबा जब आए, बाबा मैं तो कर नहीं सकती आपकी कथनानुसार, क्यों ना मदन मोहन बातें राजी ना है, खुश ना, हमारी जो सेवा चल रही वही सेवा थे, खुश है। अच्छा तो करो भैया, वैसी करो, तो मेरा अपराध क्षमा करते हैं। मन में इच्छा थी मदन मोहन मेरे पास आ जाए, अब मन में निराशा छा गई कि आप मदन मोहन आने वाले ना है, क्योंकि मैया की सेवा जी संतुष्ट है। जब मन में बड़ी ग्लानि या दुख हुआ, उत्कंठा हुई, तो भक्त दुखी हो भगवान से देखा नहीं चाहते। मदन मोहन को भी दुख हुआ, सनातन जी दुखी है। तो फिर एक दिन कहा, मैया देख तू तो बड़ी बूढ़ी है गई है, हाथ काम तेरे चले ना है, कब तक तू सेवा करेगी? तेरे घर में तो कोई है भी ना है, ऐसो कर बाबा आवे ना, बाबा को मैं दे दे, अब मैं बाबा की सेवा लूंगो। अच्छा तुम चले जाओगे? हाँ मैया। तुम कब तक करोगे? आखिर एक दिन तो सेवा छोड़नी पड़ेगी। ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। दूसरे दिन बाबा आए, बाबा ओ बाबा देख मदन मन की इच्छा है कि तेरे संगे जावे बोटे, तेरी सेवा लेगी। चचा मेरी सेवा? एकदम आनंद से नाचने लगे।
और 2 दिन के पहले की बात, मदन मोहन तुम्हारी सेवा संतुष्ट और हमारी सेवा लेंगे, ठाकुर की लीला ही अपरंपार है। ठीक है भैया तो दे दे। सनातन गोस्वामी जी ने कहा मदन मोहन जी सुन लो, कान फाड़ के खोल के, क्या मैं हूँ बाबा जी, जो मुझे मिलेगा वही खिलाऊंगा, तो बात ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। रूखो सूखो जो मिल जाए, हाँ तुम जो भुगला रहो वही मैं खाऊं। ले आए टीले पे, एक झोपड़ी अपनी, एक दूसरी झोपड़ी बनवाई, उसमें मदन मोहन जी की प्रतिष्ठा कर दी। तो वो क्या लगाते, मथुरा से आटो लाते भिक्षा करके, और यहाँ आटे की क्या बना लेते, बाटी। रोटी कहाँ से बनाते, चकला बेलना कहाँ से लाते। तो गोबर, जगह जगह गोबर मिल जाता था, तो वो सूख जाता, उसी को इकट्ठा करके रख लेते, गोबर में आंच लगा के, डंडे में आंच लगा के बाटी रख देते, सिक जाती, भोग लगाते। ना नमक ना मिर्च मसाला घी कुछ नहीं, सूखी बाटी। लो मदन मोहन जी खाओ सूखी बाटी। खाते खाते उग गए ठाकुर एक दिन। ये सनातन गोस्वामी जी के लिए, ठाकुर अपने लिए नहीं कही। एक दिन का देखो, क्यों न सनातन को, एक दिन राजमंत्री प्रधानमंत्री, हाँ 56 वो खाने वाले आज सूखी बाटी खा रहे, नमक भी नहीं खा। उनको कष्ट होता, ठाकुर कष्ट। इसलिए क्या सनातन, एक बात कहूँ, आप बोलो मदन मोहन लाल, तुम जो हमें सूखी बाटी खिलाते हो ना, गले से नीचे उतरती ना आए, कछु नहीं तो एक नमक तो दिया कर। बिना नमक की कोई वस्तु अच्छी लगती, घी भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो आज तुम्हें नमक चाहिए, कल तुम्हें दाल सब्जी चटनी घी दूध दही चाहिए ना। जीवा बड़ी क्या है, चंचल है, दुष्ट है। जितना इसे रस दोगे ना, उतनी रस को मांगती रहती, उतना ही मांगती, और दो और दो और दो। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा ये तो हमारे लिए ठाकुर बोल रहे हैं, वो भी कम ना है। देखो मदन मोहन, तुमसे क्या बात हुई मेरी, मैं जो भोग लगाऊंगा वो तुम खाओगे ना। अब तुम आज नमक मांग रहे हो, कल दाल सब्जी घी दूध दही मांगोगे, तो मैं बाबा जी कहाँ से लाऊं? रोज मैं मांगता रहूं, मुझसे नहीं होगा। मेरे पास रहना तो सूखी बाटी खानी पड़ेगी, नहीं तो अपनी इंतजाम कर लो, अपने व्यवस्था खुद कर लो। शायद विश्व के इतिहास में ऐसा सनातन गोस्वामी के सिवा किसने नहीं कहा। ठाकुर ने मांगा और भक्त ने मना कर दिया। क्या आपने सुना कहीं? हमें तो लगता है नहीं कहीं है। दुर्दुक मना कर दिया, हमसे नहीं होगा, अपनी व्यवस्था कर लो। मुस्कुरा रहे ठाकुर। इतने में ही रामदास कपूर के पंजाबी भक्त बनिया आता था व्यापार करने, लाहौर से दिल्ली आगरा तक। तो उसका व्यापार चलता था वर्षों से, कभी कोई जो है दुर्घटना नहीं घटी। आज एकाएक वृंदावन में आते ही उसका जहाज दलदल में फंस गया। कभी नहीं फंसा, खूब पानी रहता है, पर आज अचानक दलदल में फंस गया। बहुत प्रयास किया, जहाज किसी भी तरह खुला नहीं, अटक गया तो अटक गया। हाय क्या होगा, आसपास में बस्ती भी नहीं दिख रही है, जंगल ही जंगल है। तो रात हो जाते या तो दस्यु गुंडे आएंगे लूट लेंगे, या पशु आएंगे खाएंगे। क्या करो, घबरा रहे थे। आज रात तो हमें मरना निश्चित अगर जहाज नहीं खुला तो संध्या हुई तो आशा की किरण दिखी। सूरज घाट उससे प्रसिद्ध घाट था, किसी घाट नहीं बना था। वृंदावन में सबसे पुराना घाट सूरज घाट। उस घाट में जहाज नावा की रुकती, उस घाट से व्यापार चलता था। पहले जलमार्ग से व्यापार चलता था, आना जाना सब। तो सूरज घाट आज तो जमीन के नीचे है, वो घाट अभी उद्धार नहीं हुआ, हो सकता है, सीढ़ियां है, सब है, जमीन में दबी हुई। तो सूरज घाट के ऊपर वो टीला दर, टीले के ऊपर एक बत्ती टिमटिमा रही है। अच्छा यहाँ रोशनी है, इसका मतलब कोई ना कोई है मनुष्य।
आशा की किरण दिखी और चल गए टीले पे। सेवक लेकर देखा, हाँ एक संत बैठे हैं सामने झोपड़ी में। ठाकुर प्रणाम किया दोनों को, कहा महाराज कृपा कीजिए, हम फंस गए हैं, जहाज फंस गया है। अगर इस स्थिति में रातों रात को मर जाएंगे, 10 गुंडे लूट लेंगे। यहाँ खूब गुंडों का उत्पाद भी था, जलदस्यु कहते हम लोग। जल में जहाज का व्यापार चलता था, ये लूट लेते मार लेते। तो आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तो रोया। सनातन गोस्वामी जी महाराज ने कहा, हम नहीं जानते कुछ, बोलो ठाकुर से बोलो, मदन मोहन से बोलो, मदन मोहन लाल कृपा कर दो, कृपा कर दो। अगर हम मुक्त हो गए, व्यापार में मुनाफा हुआ, तो मैं ये वचन देता हूं कि आपका मंदिर बनवा दूंगा, आपकी सेवा की सारी व्यवस्था कर दूंगा। ये कह करके प्रणाम करके जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा, और कहां से ये स्रोत आया और जहाज मुक्त हो गए। ये चमत्कार हुआ। तो लेकर आगरा तक गया। इस बार व्यापार में अधिक मुनाफा हो, खूब लाभ मिला। फिर आकर मंदिर बनवा दिया, सारी सेवा की व्यवस्था कर दी। मदन मोहन खुश, सनातन गोस्वामी बोला खुश हो, प्रसन्न हो ना, अपनी व्यवस्था कर ली, करो, अब मैं चलता। तो मदन मोहन सेवा की व्यवस्था हो गई। एक सेवक पुजारी नियुक्त कर दिया, खुद सनातन जी चल दिए। उनको तो वैराग करना है, और वो का आदेश था, भालो ना खाइए भालो ना बलिए, ये आदेश। अच्छा ना खाना, अच्छा ना पहना। अगर अच्छा खाने लग गए, अच्छा पहनना लग गए, तो वैराग समाप्त हो जाएगा। भजन नहीं कर सकते, भजन और भोग एक साथ नहीं चल सकते। इस आदेश के कारण सनातन गोस्वामी वहां से चल दिए। चक्लेश्वर में नहीं लगे, नंदगांव में जगह जगह रहते। तो प्रभु का आदेश उन्होंने एक एक आदेश को अक्षर से पालन किया। ऐसा वैराग आज तक किसने नहीं किया। कौपीन, एक लंगोटी पहनते, फटा वस्त्र, फटी गुदरी ओढ़ते, पात्र के नाम पे मिट्टी के करुआ, मिट्टी का कटोरा खाने के, और सोते कहाँ, पेड़ के नीचे, कुटिया तक नहीं बनाई। इसके बाद वो एक दिन एक पेड़, 2 दिन नहीं ठहरते। अगर 2 दिन में रहेगा तो पेड़ पे मोह हो जाए, ये मेरा पेड़ है, इस जगह मेरी है, ये तो मोह है। मोह के कारण हम 1 इंच जगह नहीं छोड़ते, भाई भाई नहीं छोड़ते, लड़ाई हो जाती। एक दिन एक पेड़ के नीचे, 2 दिन नहीं, इस तरह ब्रज में घूमते। ऐसा वैराग, राजमंत्री होता, इसे कहते वैराग। वैराग के साथ तीव्र भजन, गिरिराज जी की नित्य परिक्रमा लगाना, ये उनका नियम था। और ग्रंथ लेखन भी चला। ग्रंथ लेखन, जितने तीर्थ लुप्त हो गए वृंदावन में, उनका उद्धार करना। 2, तीसरा परिक्रमा वैराग अपनाना, चौथा ग्रंथ लेखन। गिरिराज जी की परिक्रमा देते देते ठाकुर जी की परिक्रमा हुई। वृद्धावस्था फिर भी परिक्रमा दे रहे हैं। नियम तो नियम, नियम कभी नहीं टूटना चाहिए। एक दिन अगर नागा हो गया, मानो गया, साधना आपको सक्सेसफुल नहीं, सार्थक नहीं हो। एक दिन भी अगर नियम टूट गए, जो नियम ले आजीवन निभाए, एक दिन भी नागा नहीं जाए। ऐसे नियम पालन करने वाले हमारे आचार्य हुए, सनातन आदि। चाहे कितनी बारिश हो, आंधी हो, सर्दी हो, तूफान हो, वो रोज आएंगे, गिरिराज की परिक्रमा जरूर करें। एक दिन वृद्धावस्था में चल रहे तो पैर लड़खड़ा रहे, गिर रहे, एक बार गिर ही गए, चल नहीं पा रहे, फिर ये परिक्रमा लगाए। ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए। बाबा हो बाबा, तू कहा कर रहे हो, माने चौना है, देख तेरे बुढ़ापा, चल तो पावे ना, हाथ काम तेरे चले ना है, फिर भी इतने हठी क्यों है बाबा, तू इतनी जिद्दी क्यों है? तो क्या परिक्रमा ना होगी ना होगी, और छोड़ दे तू, जनवरी खड़ी परिक्रमा बहुतों साल, अब छोड़ दे। बाबा हंसने लगे। बालक लाला देख, मेरा नियम है, मैं तो परिक्रमा करूंगा, भले ही मेरे प्राण को नहीं छुड़े, किसी हालत में करो, तो रोके मत, जा यहां से। कर रहे फिर गिर रहे। अब ठाकुर ने सोचा
ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं साक्षात अब दर्शन दूं। तो ठाकुर सामने साक्षात मदन मोहन लाल की, बोलो मदन मोहन लाल की, बोलो गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी साक्षात मदन मोहन लाल के रूप में दर्शन। देख बाबा मैं देख कर प्रणाम किया, प्रभु आप सनातन आप मेरी बात मान, बहुत दिन तुमने परिक्रमा लगाई है, आप छोड़ो, तुम्हारी वृद्धावस्था है, तुम्हारा कष्ट मुझसे झेलता नहीं, अब देखा नहीं जाता, मेरी बात मान लो, ये लो मेरी शिला लो। ये गिरिराज जी की शिला देखो, इसमें 4 निशान है। एक मेरे चरण चिन्ह है, गाय के बछड़े के खुर का निशान है, और बंसी प्रकृति का चिन्ह है। ये चिन्ह अंकित जो गिरिराज शिला है, तुम इसकी परिक्रमा लगाना, ये मेरी आज्ञा है। 4 बार इसकी परिक्रमा लगाओगे तो गिरिराज परिक्रमा का फल तुम्हें मिलेगा। और साक्षात ठाकुर आ गए, उन्होंने आज्ञा दी, शिला दी, तो क्या उन्होंने इसलिए ले ली कि हमारे लिए लाभ है, आगे जो पीढ़ियां आएंगी उनके लिए लाभ है। ये गिरिराज शिला के साक्षात दर्शन करेंगे। जो वृद्ध है, बीमार है, असमर्थ है, नहीं जा सकते, गिरिराज जी परिक्रमा नहीं लगा सकते, दामोदर की तो लगा लेंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी पूरी। इस लाभ के लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए उन्होंने स्वीकार की और उसे मत्थे पर लगाकर पहले मदन मोहन जी में उन्होंने शिला रखी, जब तक थे मदन मोहन जी में शिला थी। इसके बाद जीव गोस्वामी जी ले आए दामोदर, वो शिला भी आज जयपुर वाले कहते हमारी यहाँ है, वृंदावन वाले कहते हमारी वहां भी है। और असल कौन आप ही जानो, जहां श्रद्धा हुई है, श्रद्धा ही सब कुछ है। तो गिरिराज जी उन्हें मिली, शिला मिली नियम के खातिर। इस प्रकार इनका अखंड नियम था गिरिराज जी परिक्रमा करना, गोपेश्वर जी का दर्शन करना। वृद्धावस्था में गोपेश्वर नहीं जा सकते थे, तब बनखंडी में महादेव प्रकट हो गए। सनातन अब तुम गोपेश्वर दूर पर जाए, चल नहीं पाओ तुम, देख कर मुझे दया आ गई, अब तुम ही दर्शन कर लो। तो वहां से आते बनखंडेश्वर महादेव दर्शन कर लेते, जब एकदम अंतिम होते। जैसे सनातन गोस्वामी का दिव्य पावन चरित्र है, उन्हें के अनेक ग्रंथ है, लीलास्तव, भगवत की टीका, दशम स्कंद की, और श्रीमद् बृहद भागवतामृत मुख्य रूप से हरिभक्ति विलास का पहला जो संग्रह सनातन गोस्वामी ने किया। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कहा तुम इसे विस्तार से लिखो। फिर टीका भी उन्होंने लिखी, कई ग्रंथ लिखे। ऐसे जो हमारे परम पूज्य गौरी वैष्णवाचार्य श्रोमणी सनातन गोस्वामी त्याग बैराग की मूर्ति, उनकी आज तिरुभाव तिथि है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही वे अपने निकुंज में पहुंचे। ये राधा रानी की नित्य सहचरी लवंग मंजरी है, तो निकुंज में लवंग मंजे के रूप में सेवा कर रहे हैं, और गौर लीला में गौर हरि के साथ सनातन गोस्वामी के रूप में सेवा, दो रूप में सेवा। तो सब गोस्वामियों में सभी से ये बड़े ज्येष्ठ आचार्य है। चलिए सनातन गोस्वामी जी महाराज की, श्री मदन मोहन लाल जी की, गिरिराज जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री गुरु पूर्णिमा की, श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, बड़ी सुरमा कुंज की, वृंदावन धाम की, सब संतन की, सब